बट हाँ, जो सबसे बढ़िया चीज़ है यार इस कार की, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। फाइनली भाई आ चुकी है रिव्यू वीडियो, यानी कि आज की वीडियो में ना मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि भाई इस कार में हमें क्या क्या ऑफर होता है। ये है भाई मर्सिडीज़ की सी क्लास, जो कि आई थी 2015 से लेके 2020 तक। 21 में ना इसकी जनरेशन चेंज हो गई थी और 19-20 में भी ना जो चेंजेस आए थे, हेडलाइट वगैरह में चेंजेस आए थे, अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल वाला भी आ गया था, मतलब टॉप मॉडल में, और जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी बड़ी वाली हो चुकी थी। बट ये सबसे पहले ना अब हम इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है अराउंड 2200 सीसी का डीजल इंजन। जी हाँ, ये है डीजल। जिस हिसाब से मेरी रनिंग है भाई, मुझे डीजल ही सूट करती है, जो आपको देती है 17-18 की माइलेज। एंड मेन बात पावर भाई, इसमें आपको मिल जाती है अराउंड 168 bhp, मतलब मोटा मोटा 170 bhp विद 400 Nm ऑफ टॉर्क। मेरे पे ना स्कॉर्पियन भी है, उसमें 174 bhp है और 400 Nm ऑफ टॉर्क है। अब आप सोच लो भाई, वो एसयूवी, ये सेडान कितनी ही पावरफुल है। मोड्स वगैरह, मतलब चलो भी अंदर जाऊंगा ना, इन डिटेल वीडियो में बनाने की मतलब एक कोशिश करूंगा। बट हाँ, जो सबसे बढ़िया चीज़ है यार इस कार की, जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ, नहीं तो बहुत तो पता, पहले मैं BM की तरफ जा रहा था, बट हाँ उसके लिए मतलब उस तरफ भी मैं ना बस इसलिए जा रहा था क्योंकि भाई रियर व्हील ड्राइव सेडान चाहिए थी। ये है भाई रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव नो, रियर व्हील ड्राइव। अब बिग यस, जो चलाने में मज़ा आता है भाई रियर व्हील ड्राइव सेडान को, ओ हो। इधर ना डोनट्स भी बना दूं, बट यार अभी तो मेरे लिए नई कार है, इसलिए मैं ये सब पंगे नहीं लूँगा। बट यस, एक चीज़ है भाई, भले पुरानी कार हो, बट आज के टाइम में भी मतलब जो कारें आ रही हैं उनसे ज़्यादा फीचर्स कहीं ना कहीं हमें मिलते ही हैं। तभी यार लग्जरी कार से इतना मोटा पैसा चार्ज करती हैं। और यार गंदी भी हो चुकी है कार, क्योंकि बारिश थी कल। बट एनीवे, सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाता है। सारे पैसे भाई इसी चीज़ के हैं। और ग्रिल भी भाई इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। वैसे ना आफ्टर मार्केट ग्रिल के भी बड़े ऑप्शन आते हैं, बट मैं तो भाई स्टॉक की कार रखूँगा। कल की वीडियो में भी एक बंदे का कमेंट आ रखा था, बड़ा सही कमेंट था कि भाई स्टॉक कार रखो, वो ज़्यादा सही रहती है लग्जरी में। मैं कहा बिल्कुल भाई। टेल लाइट तो मैंने आपको रीज़न बताया था क्यों स्मोक कराई थी। बट यस, इसके सिवा जो सबसे बढ़िया चीज़ इस कार की मुझे लगती है भाई, इसकी हेडलाइट। भाई इतनी सही हेडलाइट है ना यार इसकी, मैं क्या ही आपको बताऊँ। मतलब जो फंक्शनिंग है ना कार की, थ्रो बहुत ही अल्टीमेट है। कोई फॉग लाइट देखो नहीं मिलती है, बट यस इधर आपको LED ही इंडिकेटर मिलेंगे। ये DRLs मिल जाती है। रात को जब मैं ऑन करता हूँ, वैसे नाइट रिव्यू कभी बनाऊंगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा भाई, जब मतलब कि अनलॉक करता हूँ, पहले ये ब्लू जलती है, फिर ये वाइट होती है। ये है इसकी भाई 2 प्रोजेक्टर बेस LED लाइट्स। इधर देखो लिखा भी है LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम। अब इसमें इंटेलिजेंट क्या है भाई, ऑटोमेटिक इसमें ना हाई बीम हो जाती है, और मतलब ये एडजस्ट भी अपने आप कर लेती है। कर्व्स वगैरह पे एक होता है कि कॉर्नरिंग लाइट जलती है एक्स्ट्रा, बट भाई ये इसके मूव होते हैं इधर उधर, ऐसे मूव होते हैं। जैसे हम हेडलाइट ऑन भी करेंगे ना, ये नीचे से ऐसे ऊपर आएगी ऐसे। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे नहीं, बट भाई जो ये चीज़ है यार, कोई मेरा भाई बंधु पास रहता है ना, एक बार चला के देखना आप, मतलब रात को, तो आपको समझ आएगा भाई हेडलाइट कितनी ही बढ़िया है इसकी। बट यस, जो एक डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे मेरे पे पहले वरना थी, वरना से भी कम ग्राउंड क्लियरेंस है यार इसकी है अराउंड 157 mm की, मतलब 160 मान लो, वरना की भाई 165 है। एंड इसके सिवा तो भाई इसके वाइपर्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। और उधर देखो भाई, कैमरा आपको दिख रहा है, मतलब कि वही है, हाई बीम वगैरह के लिए भी ये कंट्रोल हो जाता है। और इसमें ना एक असिस्टेंस वाला भी फीचर है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। मतलब वो तो देखो मुझे खास यूज़ का देखो लगा नहीं। अब वही बात है भाई, भले मैंने ले लियो, बट मैं आपको बिल्कुल ही सारी चीज़ें सच सच बताऊंगा। एंड अब टायर साइज़ की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाते हैं भाई 17 इंचज़ के टायर। एंड ऑब्वियसली बात है 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स ही, 225/50 R17। और जो सबसे बढ़िया बात है, फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। एंड अलॉय व्हील्स बहुत भाई कह रहे थे कि भाई ब्लैक करा लो, बट यार ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा जो मुझे लगता है। इससे अच्छा जो AMG के अलॉय आते हैं मैं वो डलवा लूँगा, जो मेरी थिंकिंग है। इसके सिवा तो भाई ऐसे कुछ हैं इसके ORVMs। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, क्रोम ट्रीटमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है कार में, ठीक है जी। इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, अराउंड 60 लीटर की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, बट माइलेज ठीक देती है, मतलब अभी तक तो मुझे ठीक लग रही है, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत ऐसा है नहीं। एंड अब रियर लुक की बात करें भाई, कसम से पहले ना इसे वही कहते थे कि भाई मिनी S क्लास, वैसे अब वाली को भी यही कहते हैं भाई, बिल्कुल ही S क्लास वाली वाइब ये देती ही है मुझे ना। मतलब जब मैं PPF करवा रहा था इसे, दोस्त वगैरह मेरे कह रहे थे कि भाई इधर वो जो खड़े वाला लोगो नहीं होता वो लगवा ले। मैं कहा नहीं यार, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, उससे बिल्कुल ही S क्लास वाली वाइब आ जाती। तो हाँ भाई, ऐसी कुछ है इसकी रियर लुक। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इधर मिल जाता है। एंड टेल लाइट इसकी अगेन LED ही है। एंड नीचे मतलब कि जो एग्जॉस्ट है ना, वो आपको इसका बिल्कुल ही नीचे मिलता है। ये लो जी,
ड्यूल एग्जॉस्ट इसमें आपको मिल जाता है, रियल ड्यूल एग्जॉस्ट। बाकी तो टेल गेट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है इसकी की, इधर से टेल गेट भी इसका ओपन हो जाएगा। ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, सीट्स वगैरह भी ना इसमें फोल्ड हो जाती हैं। और एक भाई इसमें मतलब जो मुझे भलेखा पड़ा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ स्टेपनी आपको इधर मिल जाती है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल वाला टायर साइज है ये। बड़ा मतलब कि स्पेस सेवर में इनका ध्यान रहता ही है, बट हाँ बूट स्पेस कहीं ना कहीं कम ही रहता है भाई, क्योंकि टायर आपको ऊपर ही रखना पड़ता है। एंड बूट लाइट भी आपको मिल जाती है। बाकी तो यार वही है, बढ़िया है। फिट एंड फिनिश देखो यार आप कितनी अल्टीमेट है, मतलब कि इन्हीं चीज़ों के पैसे होते हैं भाई, फिट एंड फिनिश वगैरह। इधर आपको वही लाइट वगैरह भी मिल जाती है अगर आप खड़े हुए हो हाईवे पे। बट एनीवे इसे हम बंद करते हैं। और इधर भी ना आपको एलईडी ही लाइट्स मिलती हैं, जो नंबर प्लेट की लाइट होती है ना। ये लो जी, ये भी कर दी है बंद। बाकी इधर CDI की बैजिंग आती है, वो मैंने लगवा नहीं रखी है। एंड इसके सिवा तो भाई अब हम चलते हैं कार के अंदर। बाहर से भाई मोटी मोटी कार आपकी कुछ ऐसी ही है, बट हाँ रोड प्रेजेंस यार कार की मुझे अल्टीमेट लगती है। देखो फील भाई अल्टीमेट है। बट यस सबसे पहले ना मैं आपको पीछे से ही दिखाता हूँ, फिर मैं एक बारी में अंदर चल दूँगा। ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम। और भाई इसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, अभी तो वैसे वो दिखेगी नहीं। और एक जो अच्छी चीज़ है भाई, ये लाइट मतलब रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट, जैसे कहीं आप हाईवे पे खड़े हो वो सारे डोर्स वगैरह पे आपको मिल जाती हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, लेदर इंटीरियर भी मिलेगा। इधर आपको वुडन फिनिश भी मिल जाती है। डोर हैंडल्स आपको क्रोम मतलब कि सैटिन फिनिश में मिल जाते हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, चारों पावर विंडोज़ हैं, बट उसी के साथ साथ वन टच अप वन टच डाउन भी आपको मिल जाता है, सनशेड आपको मिल जाते हैं। एंड अब मैं चलता हूँ पीछे। स्पेस तो यार देखो अच्छी खासी है, नो डाउट। एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। एंड जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो ये वाला सनशेड है भाई, आगे बटन से कंट्रोल हो जाता है। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। और इधर क्या है यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा था। ओह अच्छा 12 वोल्ट का सॉकेट है इधर, वाह यार मैं सोचा है ही नहीं। और ये क्या है पता नहीं कैसे खुलेगा भाई, मैं तो पीछे बैठा ही नहीं, आज बैठा हूँ। अच्छा ठीक, ओ भाई सही यार, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो, ये 12 वोल्ट का सॉकेट अल्टीमेट यार, ये तो सही चीज़ लगी। मैं तो खुद भाई अभी अभी देखी है, वही मैं तो बस चला के फिदा हो गया था यार कार पे। और ऊपर आपको भाई पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। बाकी भाई पीछे से डैशबोर्ड का आप लुक देख लो, कितना अल्टीमेट है भाई। इसी चीज़ के पैसे हैं भाई, इसी चीज़ के। बाकी तो हाँ 2 ही बंदे बैठ पाएंगे। इधर हम्प देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड थाई स्पॉट हल्का फुल्का कम है, बट लेग रूम भाई अच्छी खासी है। एंड हेड रूम भी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मतलब आई एम कंफर्टेबल। और मेन चीज़ पता है क्या होती है भाई, कि फैमिली में कोई दिक्कत वगैरह ना आए। हमारी 3 लोगों की फैमिली, एक मेरा कुत्ता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें ना एक E-क्लास भी आती है, मतलब कि वो अपर वेरिएंट चल जाता है। उसमें मेन यार मुझे वो रहता है, वो शोफर ड्रिवन है। ये भाई हम लोंडो के लिए बढ़िया कार है, जो मुझे देखो पर्सनली फील होता है। इसके सिवा तो भाई अब चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं कार कैसी है कैसी नहीं। बट एक बात है भाई, सेडान वाली आदत गई ना, अब तो वो स्कॉर्पियो थार वाली आदत है, तो उतरने वगैरह में ना दिक्कत कहीं ना कहीं होती ही है। इसे कर दिया बंद। अब मेन चीज़ तो भाई आगे है, ये लो जी, ऐसा कुछ है भाई इसका फ्रंट डोर ट्रिम। सीट आप इधर से एडजस्ट करेंगे, अनलॉक लॉक पावर विंडोज़ के कंट्रोल ORVM आप इधर से एडजस्ट करेंगे। इधर से आपका बूट मतलब कि डिग्गी ओपन हो जाएगी। लंबर सपोर्ट का सिस्टम भी इसमें आपको मिल जाता है, मतलब कि ऑप्शन आपको मिल जाता है, फीचर आपको मिल जाता है, जो कहना आप कह सकते हैं। बट एनीवे अब हम करते हैं कार को स्टार्ट। ये लो जी, कार स्टार्ट हो चुकी है। एंड यार जो ये चीज़ है, मतलब कि लगता है कि हाँ भाई मेहनत करी है। इसे मैं वैसे बंद कर देता हूँ। बाकी ना इधर देखो 2 कप होल्डर मिल जाते हैं भाई। इसके स्पीकर भी इतने अल्टीमेट है ना, क्या ही बताऊँ। इसमें मतलब 6-7 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्विटर मिल जाते हैं, बट साउंड सिस्टम इज़ अल्टीमेट भाई। हो जा बंद, हाँ हो गया बंद। बाकी इधर सिगरेट लाइटर भी मिल जाता है। फिलहाल इसे मैं कर देता हूँ बंद। ऐसी लुक कुछ आ जाती है भाई सेंटर कंसोल की, अल्टीमेट। बट हाँ इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ऑटोमेटिक हेडलाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे भाई, इल्यूमिनेशन वगैरह आप इधर से कंट्रोल करेंगे। एंड इधर है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की, मैंने आपको पहले दिखाई दी थी। और जो मेन चीज़ है भाई, सारा सॉफ्ट टच इंटीरियर आपको मिल जाता है। AC वेंट्स इसके कुछ ऐसे हैं। और जो सबसे बढ़िया बात है, पेडल शिफ्टर्स हमें फाइनली मिल जाते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। इधर से आप अपनी भाई ये MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मीडिया वगैरह ये सब चीजें। ये देखो ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस अभी हमने पॉज कर रखा है, मतलब कि बढ़िया है भाई। असिस्टेंस ग्राफिक भी इसमें आपको मिल जाता है, मतलब अल्टीमेट है यार। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं ना, अगर ज्यादा हर चीज ही मैं आपको दिखाने लग गया तो भाई
खींच जाएगी वीडियो। इसके अलावा इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, बाकी तो फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन ये इधर से दिखाता है। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, माइलेज जब से मैंने ली है फ्रॉम रीसेट 107 किलोमीटर अभी तक चलाई है, 14.4 की माइलेज दे रही है भाई। और क्या चाहिए भाई, मतलब लग्जरी कार से। एंड ऊपर इसका पूरा मेंशन होता है गियर वगैरह, ऑटो ऑन ऑफ वगैरह। गियर भाई इसके इधर से लगते हैं। और जो अल्टीमेट चीज है, आर पे करा मैंने, रिवर्स कैमरा तो ऑन हुआ, ओआरवीएम्स भी भाई इसके नीचे हो जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी पी पे मैं डाल देता हूँ। बट एक चीज है भाई, बलेखा इतना लगता है ना जब मैं इससे थार पे जाता हूँ, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स वगैरह इधर है, हेडलाइट कंट्रोल तो चलो ऑटोमेटिक पे है ही, वाइपर कंट्रोल भी इधर है, थार का भाई इधर है, तो बलेखा बहुत लगता है इसमें भी उसमें भी। गलती से एक बार मैं चलाते जाते इसको एन पे कर दिया भाई, भगवान न करे अगर आर पे हो जाता, चल जाता गियर बॉक्स इसका, तो वो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको। बाकी जैसे आप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, अपनी कॉल पिक वगैरह कर सकते हैं, हॉर्न इसका कुछ ऐसा है। एंड अब आ जाती है भाई स्क्रीन की बारी। ये भी मैं आपको ना बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट वे में बताऊंगा। सबसे पहले ना बता देता हूँ भाई, स्क्रीन इसकी अल्टीमेट है। बहुत भाई कह रहे थे कि भाई एंड्रॉइड डलवा लो, नहीं भाई एंड्रॉइड छपरी सी लगती है भाई। इसमें बस एक चीज मुझे मिसिंग लगती है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, बट उसकी भी किट लग जाती है और जल्दी से हम उसे भी सोर्स कर लेंगे। किट वगैरह लग जाएगी तो अल्टीमेट चीज हो जाएगी। इधर ना सारे फिजिकल बटन आपको मिल जाते हैं ये वाले। बाकी ये इसके एसी कंट्रोल है, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक, इसमें आपको एसी मिल जाता है। इधर जैसे स्पेस है वो मैंने आपको बताई। बट अब ये चीज आ जाती है भाई, अगर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करनी है, कैसे करोगे भाई? ऐसे करोगे, ये टच वगैरह नहीं है सैडली। बट हाँ, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये देखो भाई, इधर तो पहले आ जाता है, इधर थोड़ी देर में आता है। ये है स्पोर्ट्स मोड, ये है कंफर्ट मोड, ये है इको मोड। सारे ना इधर चेंज होते रहते हैं। मैं कंफर्ट मोड में चलाता हूँ। एंड स्पोर्ट्स प्लस भी इसमें मिल जाता है भाई। स्पोर्ट्स प्लस में जो एक कार कुत्ता बन जाती है, मैंने चलाई थी हाईवे पे भाई, क्या ही बताऊं भाई, आई एम क्या बोलते हैं उसे, स्पीचलेस, वो वाला सीन आ जाता है। बाकी जैसे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये दबाऊंगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये दबाऊंगा तो स्क्रीन चल जाएगी। मर्सिडीज बेंज देखो लिखा हुआ आ चुका है। एंड इधर से आपका जो सनशेड है वो डाउन हो जाएगा, पीछे वाला ये देखो जी डाउन हो गया। बट वो मैंने अभी ऑन ऑफ करी ना इसलिए, बट मैं तो भाई इसे ऊपर ही रखता हूँ। और हाँ, सीट्स का ना इधर से थाई स्पोर्ट भी एक्सटेंड हो जाता है, इसका भी हो जाएगा इधर से। ये देखो थाई स्पोर्ट एक्सटेंड हो गया। ये भाई जो चीजें हैं ना बहुत ही अल्टीमेट मुझे कहीं ना कहीं देखो लगती ही हैं। ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है इधर। बट हाँ, अब स्क्रीन कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, इधर से घुमा के भाई सारी स्क्रीन वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंजम्पशन, ओनर्स मैनुअल, टाइम, ये वो चीजें। अब देखो इन डिटेल में अगेन बोल रहा हूँ, जाऊंगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बट हाँ, अच्छे खासे ना इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, टेलीफोन, व्हीकल, और भी बहुत चीजें। जैसे यार मैं ना थोड़ी चीजें तो भूल भी जाता हूँ, पता है आपको। ये तो चलो वो आ गया। एक ना मैंने वो देखा था, एसी का कंट्रोल आया था, बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था वो भी। वो ये यार, अभी मैं खुद ही कार चलानी सीख रहा हूँ ना, इसलिए आधी चीजें तो मुझे खुद ही नहीं पता क्या है क्या नहीं। बट हाँ, ऑल एंड ऑल भाई मुझे तो देखो बढ़िया लगी। बट एक मैं वो मेन्यू ढूंढ रहा हूँ यार, एक बार मेरे साथ आई तो थी वो मेन्यू, पता नहीं कहाँ गई। ये तो मैं बताना भूल गया भाई, ये आपका टच पैड है भाई। इधर से आप देखो, जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने इधर करा, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, वो सब चीजें हैं। टाइम, डिस्प्ले ऑफ होगी डिस्प्ले। बट ठीक है भाई, ये इससे तो मैं खेलते रहूंगा, मतलब कि जब मुझे पूरी समझ आ जाएगी, जब मैं एक इन डिटेल वीडियो भी बता दूंगा। बट यार इन डिटेल इसमें बना के ना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब तो नहीं कार लेते हैं। मैं तो लोन नहीं कराना था तो मैंने ये ले ली। बहुतों के मन में ये भी डाउट है भाई, तूने पुरानी कार क्यों ली, मतलब कि प्री ओन्ड क्यों ली। तो भाई बहुत चीजें होती हैं यार सबकी लाइफ में। अब मैं देखो सब कुछ शेयर नहीं कर सकता कि मैंने कहीं और भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब मेरी फैमिली ने कहीं और भी इन्वेस्ट कर रखी है, ये सब चीजें। बट एनीवे, एक लास्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ व्हीकल सेटिंग्स में जाके, कि इसमें ना आपको मतलब कि ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं ना भाई। एकॉस्टिक लॉक फीडबैक, ठीक है, बेल्ट एडजस्टमेंट के, ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग फंक्शन, तो चलो लोकेटर, इल्यूमिनेटर, ये भी अच्छी चीज लगती है मुझे। ऑटोमेटिक लॉकिंग फीचर, ये भी ठीक है। इंटीरियर लाइट डिलेट शट ऑफ, एक्सटीरियर लाइट डिलेट शट ऑफ, ये भी नॉर्मल है। ये देखो एम्बिएंट लाइट, इसमें एम्बिएंट लाइट के ना आपको 3 कलर मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो सोलर है, फिर ये आ जाता है न्यूट्रल, फिर ये आ जाता है पोलर। मुझे तो सोलर ही ज्यादा पसंद है, बट अब पोलर पे कर देते हैं। और जैसे है ना ऐसे भाई एम्बिएंट लाइट जलती है इसकी। बट एनीवे भाई, बैक करते हैं, कहाँ मैं किस चीज में घुस चुका हूँ। बट ठीक है यार, इस स्क्रीन की बहुत बातें हो चुकी हैं, इन डेप्थ बहुत ज्यादा है ये। बट हाँ, सनरूफ के कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं। सनरूफ ऐसे ना ऐसे खुल भी जाएगी, ये तो बंद होगी, सॉरी। ये देखो ऐसे खुल जाती है सनरूफ इसकी, खुल जा, हाँ ऐसे खुलेगी। ये लो जी, सनरूफ भी इसकी खुल चुकी है। इतनी खुल जाती है भाई सनरूफ ये। बट मैं तो भाई बंद करके रखता हूँ, सनरूफ के शौक तो चल गए, वरना में हमने बहुत सनरूफ के शौक पूरे कर लिए। अब इधर से मेरे ख्याल से सनशेड भी बंद हो जाएगा। अच्छा, सनशेड के लिए एक बार फिर से तो आना पड़ेगा। ये लो जी,
सनशेड भी इसका बंद हो चुका है। नाइस, वेरी नाइस। बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें लगती है भाई, ऑटो डिमिंग हाई एयर वीएम के साथ साथ ऑटो डिमिंग ओवर वीएम भी है इसमें। एंड जो कैबिन लाइट है यार वो भी बहुत ही सही है, मतलब कि ना ये व्हाइट है ना ये येलो है, गोल्डनिश सी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ही सही लगती है। एंड सनग्लास होल्डर इसमें आपको मिल जाता है। सो यस, मोटा मोटा भाई ये रिव्यू है कार का। एंड अब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इधर से हटेगी है। चलो जी चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हाथ खुल जाएगा ना तो खुल के रिव्यू बनाएंगे। ये तो मेरे देखो फर्स्ट इंप्रेशन कह लो, रिव्यू कह लो, जो कहना है आपको भाई कह सकते हो। बट जो फील है ना भाई, मेन चीज है फील की बात। कार चलाने में जो मजा आता है, ओहो हो अल्टीमेट। बट हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप प्री ओन्ड लेते हो, भले आपको लोग कहेंगे भाई इसकी सर्विस हो रखी है ये वो फलानी चीजें, एक बार सर्विस आप फिर भी करा लो। अब मैं अपनी बात करूं भाई, मैं इसकी सर्विस अब बस कल करा लूंगा। आज तो मेरे पे टाइम नहीं है, ये रिव्यू वीडियो बना दी, अब मैं काम पे जाऊंगा, पहले ही लेट हो रखा हूँ। बट हाँ, कल सुबह निकल जूंगा, इसकी सर्विस कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा भाई सर्विस वगैरह कितने की हुई, क्या सीन है क्या नहीं। बाकी तो यार लास्ट में यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ना मेरे से मिस भी हुई होंगी, कि ये सब चीजें भी इसमें है, वो सब इसमें है, वो धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। बट एक मेन चीज होती है भाई, खुशी। कार को प्राप्त करके भाई जो खुशी मिली है वो बहुत अच्छे से मिली है। जैसे जो स्किड प्लेट है इसकी, उस पे इल्यूमिनेशन लाइट वगैरह है, वो सब भी मतलब अल्टीमेट चीजें हैं। वो ये एक बार ना रात को भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, तब मैं आपको वो सारी चीजें भी दिखा दूंगा। बट आई होप सो भाई इस वीडियो के थ्रू आपके मोटे मोटे डाउट क्लियर हो चुके हों कि भाई इस कार में क्या क्या ऑफर होता है, ये आपने क्यों ली, ये वो चीजें। भाई मेन चीज थी रियर व्हील ड्राइव सेडान चाहिए थी, और बीमर सारे ले ही रहे थे यार। ठीक है, तो मैं सोचा वाई नॉट दिस सी क्लास। सामने जैसे अब ऑडी आ रही है, ऑडी में सबसे बेकार चीज यही है कि भाई चाहे आप इनकी A6 ले लो, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। बट A4 की यार रोड प्रेजेंस मुझे तो बढ़िया लगती है। बट पता नहीं क्यों यार ऑडी का जो ब्रांड है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। बट एनीवे, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अपनी तो भाई ड्रीम पूरी हो चुकी है, अब काम शुरू हो चुका है नेक्स्ट ड्रीम पे, जो मैं भी नेक्स्ट ईयर हम पूरी कर देंगे। क्योंकि वो कार भाई अभी आई नहीं है, उसका पुराना मॉडल ही चल रहा है। गैस कर लो कौन सी कार है। हाइप तो बहुत है कि भाई आएगी, हाइब्रिड इंजन आ जाएगा, ये होएगा वो होएगा। लेट्स सी क्या बनता है। और ये देखो बेल्ट की साउंड कितनी प्यारी है। बस अब घर तक जा रहा हूँ, मैं क्या बेल्ट पहनूंगा। बट ठीक है भाई, अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।